जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 को। दोस्तों पेपर नंबर 4 के अंतर्गत वीडियो नंबर 8 होगा और इसके पहले जो पेपर नंबर 4 है इसके 7 वीडियो देख चुके हैं। 3 वीडियो में और ये आपका पेपर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूछ रहे हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहाँ मिलेगा। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर और नोट्स आप आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल ओपन करिए और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 पेपर आपको देना है और 6 पेपर के जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको प्ले लिस्ट में बना हुआ डीएड एचआई फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके अपनी तैयारी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये सीखने की शैलियाँ और सीखने वालों के प्रकार है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी हम लोग देख लेते हैं। सीखने की शैलियाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे सीखने की शैलियाँ हैं, हम कैसे कैसे सीखते हैं इसी के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो आप देख करके लगभग 80% हम लोग सीख जाते हैं। 80% लगभग हम देख करके किसी चीज़ को सीख जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि देखना, हम क्या क्या देखते हैं, टीवी भी देख करके सीखते हैं, चित्र देखते हैं, आरेख देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं। यानी जो चीज़ भी हम देखकर, कोई भ्रमण पर हम जाते हैं और वहाँ जो वस्तुएं होती हैं, चीज़ होती हैं, उसका विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज़ सीख लेते हैं। तो सीखने की शैलियाँ अगर आपसे पूछ दे तो उसमें आप लिखेंगे देख करके, यानी दृश्य, श्रव्य यानी सुन करके। आप लोग देखे होंगे अभी आप क्या कर रहे हैं, तो सुन करके और देख करके दोनों तरीक़े से आप लोग सीख रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम सुन करके सीखते हैं वो जैसे व्याख्या हो गया, संगीत हो गया, भाषण हो गया इत्यादि के माध्यम से, या लेक्चर हो गया इत्यादि के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो सुन करके हम सीखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पढ़ना और लिखना। दोस्तों पढ़ना और लिखना के माध्यम से, यानी लिखने पढ़ने के माध्यम से नोट्स बनाना और पुस्तकों में सीखने के माध्यम से बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं। ये भी आपका सीखने के अंतर्गत आता है। गतिज का मतलब क्या हो गया दोस्तों? गतिज, इस शैली में शिक्षार्थी जानकारी को शारीरिक गतिविधियाँ, खेल और हाथों से किए जाने वाले कार्य के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखता है। यानी जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूर्ति बना रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, तो आप उसको गतिज दे करके आप उसको क्या करते हैं, तो सीखते हैं। अब दोस्तों सामाजिक, यानी समाज में रह करके लोग कैसे सीखते हैं, ये भी एक सीखने की शैली है। ठीक है, यानी समाज में रह करके लोग कैसे कैसे सीखते हैं, ये आप इस पॉइंट में लिख देंगे। दोस्तों अकेला, यानी इंडिविजुअल, इस शैली में शिक्षार्थी अकेले अध्ययन करना पसंद करता है। ठीक है, ये आपके सीखने की शैलियाँ हो गई। दोस्तों अब सीखने की शैलियों के महत्व, यानी इसका महत्व क्या है, सीखने की जो शैलियाँ आपने देखा अभी 4-5 जो देखे, इसका क्या महत्व है। पहला है दोस्तों व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को समझना। व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को समझना यानी सीखने की शैलियों को पहचानना आपको यह समझने में मदद करता है कि आप जानकारी को कैसे सबसे अच्छा सीखते हैं। पढ़ने के तरीकों को बेहतर बनाना, यानी सीखने की शैलियों की जानकारी शिक्षकों को, छात्रों को उनके लिए उपयुक्त तरीकों से सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। सीखने की शैलियों की जानकारी छात्रों को अपनी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और हम बताना चाहते हैं कि अगर देखिए आपका पेपर 20 जून से है, यानी 2025 का जो पेपर है आपका 20 जून से है। ठीक है, 20 जून से आपका पेपर पहला आपको कराया जाएगा। दोस्तों 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर अभी जैसे ये 3 प्रश्न और 3 वीडियो इस पेपर नंबर 4 का आपका बच रहा है, तो जैसे ही पेपर 4 कंप्लीट करा दे रहे हैं तो 2021 का पेपर हम कंप्लीट कराएंगे। 2024 का पेपर हम कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि 2 हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में है। वहाँ पर आप जाकर पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, इस तरीके से डीएड पेपर नंबर इस तरीके से है, आप जा कर के वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर को देख सकते हैं। 2024 वाला और 2021 वाला आपको 2 दिन या 3 दिन बाद आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए और प्रीवियस ईयर का पेपर, नोट्स इत्यादि देखने के लिए मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ लोग एक से अधिक शैलियों का उपयोग करके सीखते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि देख करके, सुन करके, टीवी में क्या होता है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, तो यही है कि कुछ लोग एक से अधिक शैलियों का उपयोग करके सीखते हैं। सीखने की शैलियाँ समय के साथ बदल सकती है, यानी जैसा जैसा समय आएगा उसके अनुसार ये जो सीखने की शैलियाँ हैं वो बदलाव हो सकता है। ठीक है,
जैसे अगर देखा जाए तो जीवन और व्यावसायिक, यानी आपको जीवन जीने के लिए और व्यावसायिक अनुभव के साथ आपकी सीखने की प्राथमिकताओं में बदलाव आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ भी रहे हैं और व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो आप व्यवसाय में भी आपको अनुभव कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ पढ़ने में प्राप्त हो रहा है, तो ये सीखने की जो शैली है उसमें बदलाव हो सकता है। अब देखिए दोस्तों ने दिया है कि सभी सीखने की शैलियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो सही बात है कि हम किसी तरीके से जो भी चीज़ सीखते हैं ये समान रूप से अगर देखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करती है और ये सारे महत्वपूर्ण होती हैं। अब सीखने वालों के प्रकार, दोस्तों वही चीज़ है विजुअल, यानी देख करके सीखने वालों के प्रकार, यानी जो हम सीखने वाले अगर हैं आप, तो हमारा क्या प्रकार है। जैसे कोई बच्चा दृष्टि दिव्यांग है, तो दृष्टि दिव्यांग बच्चा है और देख नहीं सकता, तो क्या सुन करके सीखेगा। लेकिन विजुअल तरीक़ा से हम सामान्य बच्चे हैं और देख करके, तो दृश्य शिक्षार्थी, दृश्य यानी जो बच्चा देख नहीं सकता है वो शिक्षार्थी है, तो वो जानकारी को छवियों, रेखाचित्रों और अन्य दृश्य साधनों के माध्यम से बेहतर ढंग से याद रखते हैं। ठीक है। ऑडिटरी दोस्तों सुनने के द्वारा शिक्षार्थी जो जानकारी को सुनकर बेहतर ढंग से याद रखते हैं। ये विजुअल सुन करके हो गया, वही जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ है सब कुछ। सीखने की शैलियाँ और सीखने के प्रकार का महत्व, दोस्तों सीखने की जो शैलियाँ, अभी हम लोगों ने शैलियाँ देखा, और सीखने के जो प्रकार हैं उसका क्या महत्व है, यह समझने से कि लोग कैसे सीखते हैं। शिक्षक और जो प्रशिक्षक होते हैं शिक्षार्थियों के लिए बेहतर सीखने के अनुभव बनाने में सक्षम हो सकते हैं। शिक्षार्थियों को उनकी सीखने की शैली और प्रकार को समझने में मदद करने से उन्हें अध्ययन करने, सीखने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रभावी तरीके विकसित करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों सीखने की शैलियों और प्रकार का अध्ययन शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट है सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आपसे यही प्रश्न अगर हो सकता है कि पूछ दे कि सीखना, जो हम सीखते हैं उसको प्रभावित करने के लिए समाज कैसे करता है और सांस्कृतिक। आप खुद सोचिए कि अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं, सपोज आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ है जो कि प्रभावित करता है समाज और सांस्कृतिक तरीके से। तो सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जैसे कि परिवार, समुदाय, संस्कृति एवं व्यक्ति के शैक्षणिक अनुभव, दृष्टिकोण और क्षमताओं को आकार देते हैं। इन कारकों में से कुछ का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सहायक परिवार और समुदाय जो सीखने में उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। नकारात्मक कारकों में आर्थिक असमानता, भेदभाव और शिक्षा तक सीमित पहुंच शामिल है, जो सीखने के अवसर को सीमित कर सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये परिवार पर क्या प्रभाव, एक सहायक और प्रोत्साहित परिवार सीखने को बढ़ावा देता है, जबकि एक नकारात्मक परिवार सीखने में बाधा डाल सकता है। कहने का मतलब कि एक परिवार है जो कि सीखने को बढ़ावा दे रहा है, उसमें मदद कर रहा है, और एक नकारात्मक है तो उसमें अलग अलग तरीके से लोग सीखेंगे। अब समुदाय दोस्तों, समुदाय है जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को तो समुदाय कैसे प्रभावित करता है। तो एक सकारात्मक और सहायक समुदाय सीखने के लिए एक सुरक्षित और उत्तेजक वातावरण बनाता है। ठीक है। संस्कृति, तो संस्कृति सीखने के दृष्टिकोण, मूल्यों और विश्वासों को आकार देती है, और कुछ संस्कृतियां शिक्षा को अधिक महत्व देती है। आर्थिक असमानता, गरीबी और आर्थिक असमानता सीखने के अवसर को सीमित कर सकते हैं और शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। भेदभाव दोस्तों, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव सीखने के अवसर को बाधित कर सकता है। ठीक है। अब भाषा है, उसके बाद से देखेंगे भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और कुछ संस्कृतियां भाषा के उपयोग को अधिक महत्व देती है। शैक्षणिक नीतियां और अभ्यास सीखने के अवसर को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एक परिवार जो शिक्षा को महत्व देता है, वह अपने बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उसे सीखने में मदद करेगा। लेकिन अगर कोई परिवार है जो शिक्षा में रुचि नहीं लेता है, तो अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। एक समुदाय जो भेदभाव करता है वह उन लोगों को सीखने के अवसर नहीं दे सकता जो अल्पसंख्यक है या गरीब है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक संस्कृति जो शिक्षा को महत्व नहीं देता वह अपने लोगों को सीखने में प्रोत्साहित नहीं करेगा। निष्कर्ष अगर इसका देखा जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों को समझना और संबोधित करना महत्वपूर्ण है, ताकि सभी को सीखने के समान अवसर प्राप्त हो सके। दोस्तों ये सबसे रहा महत्वपूर्ण इस टॉपिक
टॉपिक का वीडियो अगर देखा जाए तो ये टॉपिक आपसे पूछेगा या पूछ सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निहितार्थ। दोस्तों ये क्या है? विशेष आवश्यकता वाले अगर बच्चे हैं उनको सीखने के लिए अगर देखा जाए तो क्या निहितार्थ है, क्या आवश्यकता है, कैसे बच्चे ये सीखते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निहितार्थ का अर्थ है कि इन बच्चों की शिक्षा, विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा, देखभाल और समर्थन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, निहितार्थ का मतलब है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसके लिए शिक्षा और उनको अच्छा से ये भी अपने जीवन को समाज में अच्छी तरीके से जी सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें शिक्षा में हम इन दिव्यांग बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके सीखने के तरीके के अनुसार अनुकूलित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें विशेष शिक्षण विधियाँ, उपकरण और संसाधन का उपयोग शामिल हो सकता है। कहने का मतलब कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए उनका सिलेबस का निर्माण होना चाहिए, उनको पढ़ाने के लिए क्लास का मैनेजमेंट होना चाहिए, उनको उचित हियरिंग एड मशीन दे दिया जाए, विशेष शिक्षक दे दिया जाए उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों विकास है तो इन जो बच्चे हैं, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, पुनर्वास और थेरेपी सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कल्याण के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए उन्हें सुरक्षित और समावेशी वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें उनकी सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए। दोस्तों समान अवसर कहने का मतलब ये है कि अगर दिव्यांग कोई बच्चा है तो हमें उस बच्चे को भी सामान्य अवसर देना चाहिए। जैसे सामान्य बच्चे को, बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो कि उनके पास 2 बच्चे हैं और एक दिव्यांग है और एक आपका बच्चा सामान्य है, तो देखेंगे कि जहाँ जाएंगे वहाँ सामान्य बच्चे को ले जाएंगे और दिव्यांग बच्चे को नहीं ले जाते हैं। तो ये उनके साथ भेदभाव होता है सामान्य। या स्कूल है, मान लीजिए कॉलेज है, कोई बच्चा दृष्टि दिव्यांग है या सुन बोल नहीं सकता है, तो इस पर बच्चे लोग कम ध्यान देते हैं और जो सामान्य बच्चा है उसको बार बार ध्यान देते हैं। तो ये सामान्य अवसर उन बच्चों को मिलना चाहिए जिससे कि वो भी अपने आप को जीवन में समाज के साथ अपने आपको आगे बढ़ा सकें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए निहितार्थ का उद्देश्य उन बच्चों की शिक्षा, विकास और कल्याण को बेहतर बनाना है ताकि वे समाज में सफल जीवन जी सके। यह समावेशी शिक्षा, देखभाल और समर्थन के महत्वपूर्ण को उजागर करता है। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक अब होगा इसके बाद हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उनके निहितार्थ। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको 3 वीडियो और देखेंगे तो आपका पेपर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 2021 का हम प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे। 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर, यहाँ से आपको लगभग 80% तैयारी क्लियर हो जाएगी। आप नहीं पढ़ पाए हैं तो ये पेपर ज़रूर देख लेंगे। जैसे ही ये पेपर 3 वीडियो हम जैसे ही आप लोगों को दे ले रहे हैं पेपर नंबर 4 का, ये भी पेपर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका पेपर नंबर सारे पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे पेपर टॉपिक वाइज आपका इस चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, आरपी टारगेट एजुकेशन इस चैनल पर कंप्लीट हो जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जा करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए पेपर पहला पेपर है तो पहला पेपर में आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, 2024 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, टॉपिक वाइज नोट्स, सारे इतने चीज़ हर एक पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छी तरीके से पूर्ण हो सके। धन्यवाद।